किशनगंज के इन बच्चों ने 400 प्लस अंक लाकर कोचिंग संस्थान सहित गांव समाज का नाम किया रोशन। फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले बच्चों को कोचाधामन विधायक इजहार अस्फी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मेडल पहनाकर और सर्टिफिकेट देकर किया सम्मान। कोई बनना चाहता है डॉक्टर तो कोई बनना चाहता है IAS अधिकारी तो कोई बनना चाहता है टीचर। जाने और बच्चों ने क्या बताया अपना गोल। जानिए क्या कहा उन बच्चों के बारे में वहां के टीचर, समाज सेवी एवं जनप्रतिनिधि। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। कितना नंबर है आपका? 418। इंटर में मेरा मार्क्स 404। 404 से 400 प्लस इतना नंबर कैसे लेकर आ गए? क्योंकि मुझे दिलचस्पी है IAS बनने में और बड़ी जान में कोई मतलब अभी तक नहीं बनाया, तो मैं सोचती हूँ कि मैं सबसे पहले बनूँ और मैं सेवा करूँ। कितना नंबर आया? 380। 380 मैट्रिक है ना जी। रात दिन एक करके अभी लीजिए कितने बच्चे फास्ट किए हैं उसको ये सम्मानित किया जा रहा है। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 5 घंटा। 5 घंटा। आगे क्या बनना है आपको? टीचर बननी है। चलो कोई बात। मैट्रिक के जो 38 बच्चे थे, 38 में से हम लोग का 27 बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन किए हैं। ये चाहता हूँ कि 45 मिनट की घंटी के लिए मैं खुद से पहले 4-5 घंटा स्टडी करके आता हूँ। क्या बनना है आपको आगे? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। ठीक। कैसा टीचर, व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है। और इसी साल है नहीं, पिछले कई सालों से इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो इस रिजल्ट से ये समझ में आता है कि बड़ीजान पंचायत के आसपास जितने भी पेरेंट्स है, गार्जियंस है, अपने अपने बच्चों को स्कूल में तो भेजते हैं, उसके साथ साथ इस कोचिंग सेंटर में भेजते हैं ताकि उनकी अच्छी पढ़ाई हो और बेसिक चीज़ उसको समझ में आ जाए। कहाँ घर हो आपका? बड़ियान दुर्गा। बड़ियान। अच्छा, क्या मतलब कि कितना नंबर है आपका मैट्रिक में? 387। 387। और मैं यही कहना चाहता हूँ, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर हासिल कर लेंगे तो दुनिया में कोई ऐसा ताकत आपको हरा नहीं सकती है, कोई भी मकाम हासिल करने से। कितना नंबर आया आपका? 373। फर्स्ट डिवीजन की है। मिठाई उठाई बांटे कि नहीं? जी सर। कहाँ मिठाई बांटे? सर लोगों को मिठाई खिलाया है? जी। हमें वो नज़ारा देखने को मिलता है कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे बच्चे बच्चियां सब लोग कुछ न कुछ बोल लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या मैट्रिक की इंटर? मैट्रिक। कितना नंबर आया? 358। 358। इसी तरह से अगर बच्चे को मैट्रिक हुआ, इंटर हुआ, इस तरह से अगर यहाँ पे सम्मान करेंगे तो उनका हौसला अफजाई होगा और हौसला अफजाई होते होते वो लोग फिर ऊंचा के लिए सोचेंगे। कितना मतलब कि नंबर आया? 395 मैट्रिक में कि इंटर में? मैट्रिक में। यहाँ मैं 6 क्लास से 10th क्लास तक पढ़ाई किया। क्या बनना है आपको आगे? ITI करना है। अभी तो हम मुबारकबाद देते हैं कि सरकारी पढ़ाई से हटकर और हर गांव, हर मोहल्ला, हर चौक में ये कॉन्वेंट टाइप का खोल करके बच्चे और हमारे बच्चे और बच्चियों को अच्छा तालीम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप KDV लाइव देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस इलाके में शिक्षा ना हो, जिस व्यक्ति के अंदर अगर शिक्षा ना हो, वो इलाका, वो व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तरक्की करने में उसको बहुत मुश्किल होती है। और बात हम शिक्षा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मैं इस वक्त किशनगंज के कोचाधामन थाना क्षेत्र के जीनियस कोचिंग सेंटर में आया हूँ, जो कि बड़ीजान हाट में मौजूद है। और यहाँ पर जो भी मैट्रिक पास किए हैं, इस बार जो भी छात्र उनके लिए सम्मान समारोह रखा गया था, प्रोग्राम रखा गया था। और आपको बच्चे से मिलाने जा रहे हैं, यहाँ के बच्चे से जो टॉप किए हुए हैं, चाहे मैट्रिक में हो या फिर इंटर में हो, उन बच्चों से मिलाने जा रहे हैं और उन बच्चों से कुछ बातचीत करेंगे हम। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। यहाँ पर देख सकते हैं ये जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये सभी मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स हैं। और यहाँ पर टॉपर्स मीन्स काफ़ी ज़्यादा नंबर लाए हैं। सब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जन्नती बेगम। जन्नती बेगम। कहाँ से हैं आप? हम रुहिया से। रुहिया से। जीनियस कोचिंग सेंटर में आप कब से यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी? 2020 से। 2020 से। अच्छा, आप मैट्रिक किए हैं कि इंटर किए हैं आप? मैट्रिक भी किए थे, इंटर भी किए इस बार क्या किए? इंटर किए ना? जी सर। हाँ, तो इंटर में क्या मतलब कितना मार्क्स आया आपका? इंटर में मेरा मार्क्स 404। 404। अच्छा, 400 प्लस इतना नंबर कैसे लेकर आ गए? सर कोचिंग को छोड़कर घर में 8 घंटा पढ़ाई करते थे। हाँ। और इस 8 घंटा में ये नहीं कि एक दिन ही मतलब 8 घंटा पढ़ लिए, फिर दूसरे दिन 4-5 घंटा, ऐसे नहीं, 8 घंटा पढ़ते थे, रेगुलर 8 घंटा पढ़ते थे रोज। कभी अगर कोई काम आ जाए, अगर कहीं जब मेहमानी चले जाए तो मैनेज कर लेते थे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? हसरत परवीन। कहाँ से हैं आप?
बरीजान। बरियान से यहीं पर इसी यही गाँव के रहने? हाँ। अच्छा, तो मैट्रिक किए कि आप इंटर किए यहाँ से? इंटर किए। कितना नंबर है आपका? 418। 418 वहाँ पर बोर्ड में दिख रहा है, वो आप ही है क्या? जी। अच्छा, तो क्या कैसे मतलब इतना नंबर लाए, क्या स्ट्रेटजी था आपका पढ़ाई का? 4 से 5 घंटा पढ़ते थे रोज अपना इसमें कोचिंग के अलावा घर में होमवर्क 4 से 5 घंटा आप करते थे। कोचिंग में कैसी पढ़ाई होती थी? कोचिंग में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। कितने टीचर है कोचिंग में? 3 टीचर। कौन कौन है? अफगान सर, रब्बानी सर और समीम सर। इन तीनों में सबसे अच्छा कौन मतलब पढ़ाता था? तीनों अच्छा पढ़ाते हैं। तीनों अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, तीनों किन किन सब्जेक्ट में कौन कौन माहिर है यहाँ पर? सब सब्जेक्ट में माहिर है। मैथ समीम सर और रब्बानी सर पढ़ाते हैं और बाकी सब सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैथ ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो आप कब से यहाँ पर मतलब पढ़ाई करते हैं? 7th क्लास से। 7th क्लास से यहाँ पर कोचिंग में? जी। इंटर कर ली है, आगे क्या आपको करना है, कहाँ तक क्या पढ़ाई करनी है आपको? अभी मैं BA कर रही हूँ। BA के बाद मुझे UPSC करना है। UPSC करना है, तो ये कहाँ से करना है आपको तैयारी फिर इसका? मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ, 6 महीने हुए जाने के, फिर मैं आई हूँ और फिर 1 महीने में चली जाऊँगी, वहीं पे करना है मुझे तैयारी। दिल्ली में मतलब कहाँ पे क्या करती हूँ, वहाँ पर पढ़ाई करती हूँ? अभी BA का पढ़ाई करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दूँगी। तो आपको IAS बनना है? जी। तो IAS क्यों बनना है आपको? सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए बहुत सारे तरीका है, बहुत सारे रास्ते हैं। राजनीति में भी आ सकते हैं और भी पुलिस में भी जा सकते हैं, IPS भी बन सकते हैं। क्योंकि मुझे दिलचस्पी है IAS बनने में और बड़ीजान में कोई मतलब अभी तक नहीं बना है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं सबसे पहले बनूँ और मैं सेवा करूँ। तो IAS का क्या जो रुतबा है, जो पावर है, उस पावर को देखकर तो नहीं आप IAS बनना चाहते हैं? नहीं, पावर को भी देख के, लेकिन मतलब पावर को तो देख के मतलब एक जुनून होता ही है, लेकिन अपने से एक। चलिए कोई बात नहीं, आप ऊपर वाले से दुआ कि आप IAS बने। आपका गोल के बारे में नहीं पूछे, क्या बनना है आपको आगे चल करके? सर मुझे आगे चलकर टीचर बनना है। टीचर बनना है, तो बहुत अच्छी बात है। टीचर की आखिर क्यों? टीचर बनना इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है। अच्छा, क्या नाम है बाबू? अरबाज आलम। अरबाज आलम। क्या मतलब कि मैट्रिक किए हैं आप? जी बिल्कुल। कितना नंबर है आपका? 418। 418। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? रामपुर। इतना नंबर कैसे लगे आगे? इतना नंबर मेहनत के बदौलत। मेहनत की जी। कितना मेहनत करते थे आप? 8 घंटा पढ़ाई करते थे कोचिंग के अलावा। 8 घंटा पढ़ाई करते थे। मोबाइल कितना चलाते थे? मोबाइल कभी कभार मतलब टाइम पास के लिए। कभी क्या मतलब कि बनना है आपको आगे चल करके? डॉक्टर बनना। कौन सा डॉक्टर बनना है? डॉक्टर में बहुत सारे कैटेगरी होती है। MBBS सर। MBBS डॉक्टर बनना। जी। क्या नाम है बाबू? जी मोहम्मद शादाब रजा। कहाँ घर हुआ? बरीजान दुर्गापुर। बड़ीजान दुर्गापुर। जी। असल में ये ना बड़ीजान दुर्गापुर में इसका नानी का घर है। असल में इसका घर है नटवापाड़ा। नानी के घर यहाँ। अच्छा, नानी का घर आपको बड़ीजान है? आपका घर आपका असल है नटवापाड़ा। तो जी। यहाँ से कब से पढ़ाई करते थे? जीनियस कोचिंग सेंटर। जीनियस 8 क्लास से पढ़ते थे। 8 क्लास से? जी, इस बार मैट्रिक किए। कितना नंबर आया मैट्रिक में? 413। 413। जी। अच्छा, कितना पढ़ाई करते थे आप? 4 से 5 घंटा पढ़ाई करते हैं, हर रोज पढ़ाई करते थे। 4 से 5 दिन में पढ़ाई करते थे कि रात में पढ़ाई करते थे? रात को। रात में मोबाइल नहीं चलाते थे? नहीं, दिन को शॉर्ट वीडियो देख लेते खान सर का। अच्छा। जी। उसके फिल्म तो जरूर देखते थे, कैमरा के सामने में नहीं बोल रहे, अलग बात है। फिल्म भी देखते थे पर इतना नहीं। अब सच आ गया बात। एक बार हफ्ते में एक बार। जी। मोटिवेट। क्या बनना है बाबू आगे चल करके? जी डॉक्टर MBBS डॉक्टर बनना है? जी। ठीक है। क्या नाम है बाबू? यमनी नौमान। हैं? नौमान। नौमान। कहाँ घर हुआ? बरीजान दुर्गापुर। हैं? बरीजान दुर्गापुर। बड़ीजान दुर्गापुर। कितना नंबर आया? 380। हैं? 380। 380 मैट्रिक है ना? जी। अच्छा, तो क्या मतलब क्या विचार है आपको आगे आगे चल करके क्या बनना? टीचर। हैं? टीचर। टीचर बनना है। क्या नाम है बाबू? गुलाबी पर। कितना नंबर आया आपका? 373। 313। 73। जी। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन की है। मिठाई उठाई बांटे कि नहीं? जी सर। कहाँ मिठाई बांटे? सर लोगों को मिठाई खिलाया? जी। हैं? जी सर। क्या कौन सा मिठाई खिलाया? लड्डू की रसगुल्ला? रसगुल्ला। रसगुल्ला खिलाया? अरे वाह। चलिए, क्या बनना है आपको आगे? शिक्षिका बनना है। हैं? टीचर बनना है। टीचर बनना है। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है बाबू? मिश्रानी। हैं? मिश्रा। मिश्रानी। मिश्रानी। कहाँ घर हुआ आपका? बरीजान दुर्गापुर। बढ़िया। अच्छा, क्या मतलब कि कितना नंबर आया आपका मैट्रिक में? 387। 387। अच्छा, कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? 4-5 घंटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बाबू? नुसरत जहाँ। हैं? नुसरत जहाँ। नुसरत जहाँ। कहाँ घर हुआ आपका? बरीजान। कितना नंबर आया है? 393। 393, करीब 400 के पास में है। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 5 घंटा। हैं? 5 घंटा। आगे क्या बनना है आपको? टीचर। टीचर बननी है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया।
क्या नाम है बाबू? जूही परवीन। जूही, कहाँ कर हुआ? बड़ी जान। बड़ी जान कर हुआ। क्या मैट्रिक की इंटर? मैट्रिक कितना नंबर आया? 358। 358। अच्छा, कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? 6-7 घंटा। 6 साल घंटा। क्या बनना है आपको आगे? सिर्फ टीचर। हाँ? टीचर। टीचर बनना है। सब टीचर सुन करके टीचर मतलब बोल रहे हैं कि मतलब पहले से डिसाइड किए हुए? पहले से डिसाइड किया हुआ है। पहले से डिसाइड किया हुआ है। क्या नाम है बाबू? मुसरत परवीन। मुसरत परवीन, कहाँ कर हुआ? बड़ी जान। बड़ी जान। क्या मैट्रिक इंटर की है? इंटर की। कितना नंबर आया? 381। 381। अच्छा, कितना पढ़ाई करते थे आप? कितना घंटा? 5-6 घंटा। 5-6 घंटा। दिन में पढ़ते थे कि रात में? रात में भी दिन में क्या करते थे? दिन में भी पढ़ते थे। हाँ, दिन में भी पढ़ते थे। चलिए, क्या बनना है आपको आगे? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, ठीक। क्या नाम है बाबू? नजराना परवीन। नजराना परवीन। बड़ी जान। अच्छा, बड़ी जान। जी सर। अच्छा, क्या मैट्रिक की इंटर? इंटर। कितना नंबर आया? 379। मतलब बिहार टॉपर से भी ज्यादा? 379। हाँ। अच्छा, क्या मतलब क्या बनना है आपको आगे? डॉक्टर। हाँ? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है बाबू? हाजिया तरन्नुम। हैं? हाजिया तरन्नुम। हाजिया तरन्नुम, कहाँ करूँ? बड़ी जान। बड़ी जान। कितना नंबर आया है? 358। कितने, मैट्रिक में कि इंटर में? इंटर में। इंटर में। क्या बनना है आपको आगे? टीचर बनना है। इन टीचरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपको पढ़ाए या फिर कोचिंग में? टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। वो तो देते हैं। आप कैसा टीचर, व्यवहार कैसा है आपके टीचर का? बहुत अच्छा है। एमडी अहमद। एमडी अहमद जी। एमडी अहमद नाम है जी। अच्छा, कहाँ घर हुआ? नदी पार बड़ी जान। नदी पार बड़ी जान। किधर नदी पार बड़ी जान? उधर उधर? जी, मतलब उधर नदी के अच्छा, इधर। अच्छा अच्छा, हाँ। कितना मतलब कि नंबर आया? 395। मैट्रिक में कि इंटर में? मैट्रिक में। मैट्रिक में जी। अच्छा, इतना नंबर कैसे आ जाता है सब बच्चों को? मतलब 4 से 5 घंटा मेहनत करते थे और काम भी करते थे, इसीलिए। अच्छा, टीचर का जो पढ़ाने का कोई तरीका स्पेशल कोई अलग तरीका होता है क्या यहाँ पर? नहीं, मतलब सब बच्चों को सेम पढ़ाता है, बाकी मतलब अपने को मेहनत करना पड़ता है। जब यहाँ पर पढ़ाई करते थे, क्वेश्चन जब पूछते थे, टीचर गुस्सा करता था? नहीं, मतलब गुस्सा नहीं। एक क्वेश्चन को बार बार पूछते थे? जी, मतलब सवाल करते थे। मतलब सवाल करते थे, सवाल करने में कोई गुस्सा करता था टीचर? बोलते थे कि इतना काहे सवाल कर रहा है? नहीं, कहाँ नहीं बोल रहा था। ऐसा नहीं बोला था? नहीं। ठीक है, क्या बनना है आपको आगे? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। चलिए, मेरा नाम फरहान शमशी है। कितना नंबर आया आपका? 357। 357 जी। कहाँ घर हुआ? रुहिया। रुइया घर हुआ। कब से पढ़ाई करते थे इंजीनियर कोचिंग? यहाँ मैं 6th क्लास से 10th क्लास तक पढ़ाई किया। क्या बनना है आपको आगे? IITI करना है। IIT करना है? IITI करना सॉरी, IITI करना है जी। बिल्कुल अलग टेक्निकल फील्ड का है, चुन लिया आप? है। अब हमको अलग ही रहना है। हैं? अलग ही रहना है। अलग रहना है। उसके लिए कुछ अभी से कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं क्या IITI के लिए? जी, चल रहा है। क्या नाम है? सभी अनवर। कितना नंबर आया है? 300। मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन। कितना नंबर है? जी, मेरा नाम MD एहतसाम है। मेरा 300 नंबर है। 300 नंबर है। आप भी फर्स्ट? आप? मेरा नाम MD नफीस आलम है। 300 नंबर मेरा भी है। आप भी फर्स्ट। यहीं पर मौजूद हैं, जीनियस कोचिंग सेंटर में ही मौजूद हैं और यहाँ पर देखते हैं टीचर हैं। ये फैजान जी हैं जो कि इसी पंचायत के रहने वाले हैं। गांव में भी शायद इसी गांव के रहने वाले हैं, सदबिट्टा के रहने वाले, लेकिन बड़ियान पंचायत के ही रहने वाले हैं। और ये भी काफ़ी मतलब कि नामचीन चेहरा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस कोचिंग को लेकर के जो आज यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया था? देखिए, बड़ीजान की सरजमीन में जीनियस कोचिंग सेंटर के तरफ से मैट्रिक और इंटर के सफल हुए छात्रों को सम्मानित किया गया। और मैं यही कहना चाहता हूँ, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर हासिल कर लेंगे तो दुनिया में कोई ऐसा ताकत आपको हरा नहीं सकती है, कोई भी मकाम हासिल करने से। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे यहाँ पर जो पास हुए हैं, मैट्रिक किए हैं, वो आगे करियर के लिए क्या मतलब उसको गाइडेंस करना चाहेंगे? उनका पेरेंट्स और टीचर को और बच्चियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके हौसला के लिए आगे चल के वो बेहतर करें और बड़ीजान जैसे सरजमीन का नाम ऊंचा करें और अपने माँ बाप का। इसी के साथ में शुभकामना देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जीनियस कोचिंग सेंटर का जो आप देख रहे हैं, जीनियस कोचिंग सेंटर के प्रिंसिपल है अफगान साहब, अफगान आलम साहब। क्या कहना चाहेंगे आप? इस सम्मान समारोह रखा गया था आपके तरफ से और करीब यहाँ पर बहुत सारे दर्जनों बच्चों को सम्मानित किया गया है जो यहाँ से पास किए हैं और काफ़ी मतलब कि 400 प्लस नंबर लाए हैं बहुत सारे बच्चे आपके। कितनी खुशी हो रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई भी शिक्षक हो, जब उसके बच्चे सफल होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। हमको लगता है माँ बाप को इतना खुशी नहीं मिलती है जब बच्चे का रिजल्ट निकलने के बाद हम लोग को जितना खुशी होती है। देखो, ये सम्मान समारोह इसलिए रखा गया, हम चाहते हैं कि बच्चे इससे आगे पहुँचे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बच्चे मैट्रिक और इंटर करके यहीं तक सीमित रह जाए। और ये सम्मान समारोह इसलिए किया गया, अगर इसी
तरह से अगर बच्चे को मैट्रिक हुआ, इंटर हुआ, इस तरह से अगर यहाँ पे सम्मान करेंगे तो उनका हौसला अफजाई होगा, और हौसला अफजाई होते होते वो लोग फिर ऊंचा के लिए सोचेंगे। जिस तरह से आज अगर जिन मैट्रिक इंटर के बच्चों को सम्मान किया गया, इस तरह से हौसला अफजाई हुआ, तो वो बच्चे फिर कोशिश करेंगे कि फिर से हमको सम्मान मिले। देखिए, कोई भी इंसान हो, दुनिया में सब कुछ सम्मान पाने के लिए होते हैं। तो अगर हम सोचते हैं कि अगर बच्चे को सम्मान दे दिया जाए तो वो देश के लिए कुछ अच्छे कर सकते हैं। अगर कोई इंसान सम्मान पाने के लिए कुछ भी कर सकता है तो स्टूडेंट्स पढ़ लिख करके सम्मान पाने के लिए काहे नहीं कुछ कर सकता है। यही है मेरा। जी। तो यहाँ पर इस कोचिंग को कब से आप कोचिंग चला रहे हैं? देखिए, ये कोचिंग मैं 15 अक्टूबर के 2018 से चला रहा हूँ, और ये मेरा जो इंटर का बेच था ये दूसरा बेच था। इससे पहले पहला बेच निकला था, उनमें से 8 बच्चे थे, 8 बच्चे फर्स्ट डिवीजन किए थे, और इस बार भी 8 बच्चियाँ थी, तो जिनमें से एक बच्ची सेकंड डिवीजन कर गई और 7 बच्चे इस बार भी फर्स्ट डिवीजन किए हैं। और बाकी मैट्रिक के जो 38 बच्चे थे, 38 में से हम लोग का 27 बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन किए हैं। तो इसलिए इसमें से 27 बच्चे फर्स्ट डिवीजन। जी, 27 बच्चे फर्स्ट डिवीजन किए। आप देख सकते हैं। कोई सर रणनीति आप लोग अपनाते थे इसको पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने? देखिए, मैं वो हर कार्य करता हूँ जिससे बच्चे को सक्सेस मिले और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। मेरा तो यही अचीव रहता है कि एक मूवी को बनाने में जिस तरह से 2 साल लगते हैं, तो मैं भी बच्चे को ये चाहता हूँ कि 45 मिनट की घंटी के लिए मैं खुद से पहले 4-5 घंटा स्टडी करके आता हूँ, और स्टडी करने के बाद मैं उन टॉपिक को शॉर्ट बनाता हूँ कि किस तरह से टॉपिक को बनाऊँ तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। फिर 4-5 घंटा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद वही ट्रिक को अपनाते हैं जो बच्चे को ज़्यादा समझ में आते हैं। फिर अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ट्रिक अपनाने के बावजूद भी समझ नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए फिर से मैं कोशिश करता हूँ कि आखिर जो हमारे 30 बच्चे थे उसमें से 5 को काहे नहीं समझ में आया, फिर उसके लिए मैं दिमाग लगाता हूँ। मैं पूरी मेहनत करता हूँ जिससे बच्चे सफल हो, मैं हर वो कोशिश करता हूँ। आगे जो बच्चे पास हुए हैं उनके भविष्य को लेकर के, उनके उज्जवल भविष्य को लेकर क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो बच्चे सफल हुए हैं मैं उनके उज्जवल भविष्य की और भी कामना करता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग इससे आगे बढ़े। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो ये जीनियस कोचिंग जो है आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जैसे कि आप इंटरव्यू के माध्यम से देखिए, कुछ बच्चे IAS बनना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे टीचर्स, कुछ बच्चे डॉक्टर्स। तो मैं उन बच्चे से यही कहना चाहूँगी, हम लोग का सपोर्ट हमेशा आप लोग के साथ रहेगा, हम लोग की दुआएं आप लोग के साथ रहेगी। आप लोग बस मेहनत करते रहे और आगे बढ़े, बस यही कामना है मेरा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफगान जी। ये जीनियस कोचिंग सेंटर के प्रिंसिपल है, जो कि इनका जो पढ़ाने का जो तरीका है इन्होंने बताया कि हम यहाँ पर कोचिंग में आते थे 45 मिनट की घंटे को पढ़ाने के लिए, तो उससे पहले हम 4-5 घंटा स्टडी करते थे उस टॉपिक पर, और उसके बाद फिर उसको शॉर्टलिस्ट करते थे कि किस तरह से पढ़ाया जाए बच्चों को, जो बच्चों को आसानी से समझ में आए। तो इसी का नतीजा है, नहीं कि इतना मेहनत का नतीजा है कि आज इतने बच्चे इनका कामयाब हुए हैं कोचिंग से। आप और इस प्रोग्राम में कोचाधामन विधायक इजहार एसपी भी आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस प्रोग्राम को लेकर के, इन छात्रों को लेकर के, बच्चों को लेकर जो मैट्रिक में पास किए हैं? देखिए, ये प्रोग्राम जो हुआ है तो ये मुझे जो दावत की गई थी, तो चूँकि हम शुरू से तालीम के मामले में पेश रहा करते हैं, जब से हम खुद पढ़ाई छोड़े हैं तब से हम सियासी लाइन में आने के बाद पहला प्रायोरिटी हम दिए हैं तालीम पर। जब हम मुखिया बने थे तब से ही घर घर जा कर के औरतों को, माँओं को कहे कि अपने बच्चे और बच्चियों को सबसे पहले उठा करके घर में जो है, मकतब है, घर के बगल में मदरसा है, स्कूल है, कोचिंग है, सरकारी स्कूल है, वहाँ भेजिए। अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत तेज़ी से हमारी यहाँ की महिलाएं अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम दिलाने के लिए वक्त पर स्कूल, मदरसा, कोचिंग भेजने का काम किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस माँओं का कि आज कुछ ही दिन में हमें वो नज़ारा देखने को मिलता है कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे बच्चे बच्चियां सब लोग कुछ न कुछ बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अल्लाह और अल्लाह की रसूल की हदीस मसला को भी बयान करते हैं, उसके कहे हुए रास्ता पर भी चलते हैं। ज़िंदगी को बदलने के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है सर? कोई अपने समाज में, कोई समाज अगर तालीम याफ्ता ना हो, उससे ना जुड़ा हो, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? और अगर तालीम के बाद क्या उनकी ज़िंदगी बदलने में बहुत सारे मसाइल आते हैं। अगर तालीम जिस घर में, जिस फैमिली में, जिस आदमी में, जिस बच्चों में, जिस बच्चियों में हो गई, तो यकीन जानिए कि आपका उज्जवल भविष्य है। आप अगर तालीम को हासिल कर लिए तो आधी कामयाबी आपको मिल गई अपने ज़िंदगी का। उसके बाद फिर तालीम पर चलते हुए रहे तो आपके पूरे परिवार आला से आला
ज़िंदगी काटने का काम करेंगे। सर, बिहार सरकार कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा काम शिक्षा पर किया है, क्योंकि बजट जब भी पास होता है तो शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा बजट देते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो शिक्षा का स्तर ज्यों का त्यों ही रहता है, उस पर कोई भी बदलाव शायद नहीं नजर आता, क्योंकि अगर बदलाव होता तो इस तरह से कोचिंग और फिर प्राइवेट स्कूल नहीं चलते। क्या कहना चाहेंगे अभी? देखिए, ये जो झारखंडी 20 साल का थका हुआ सरकार जो है, इन्होंने शिक्षा पर काम तो किया, तो शिक्षा पर शिक्षक बहाली नहीं करा करके हर जगह 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग बनाया, जो पिछले 10 साल 8 साल से अब तक वो बिल्डिंग खराब होने के कगार पर हो गया है और गिरने पर छत खराब हो रहा है। लेकिन आज के दिन तक उस बिल्डिंग में कोई बच्चा प्रवेश नहीं किया, कोई पढ़ाई नहीं हुई, और हॉस्टल जो बनाया, हॉस्टल में आज तक कोई व्यवस्था नहीं किया। अगर उसी पैसा को लेकर हर स्कूल में अच्छे शिक्षक बहाली कर देते तो हमारे नौनिहाल बच्चे और बच्चियों का हौसला भी बढ़ता, तालीम भी बढ़ता, और हमारे नौजवान साथियों को भी नौकरी मिल जाती और अपने परिवार को भी संभालता। इस सरकार पर कारनामा से ये हमारा हिंदुस्तान का बिहार पिछड़ा हुआ है। अभी तो हम मुबारकबाद देते हैं कि सरकारी पढ़ाई से हटकर ये हमारे नौनिहाल और बेरोजगार लोग खुदा के तरफ से इनके दिल में एक वसवसा पैदा हुआ, और हर गांव, हर मोहल्ला, हर चौक में ये कॉन्वेंट टाइप का खोल करके बच्चे और हमारे बच्चे और बच्चियों को अच्छा तालीम देते हैं। मैं उन तमाम शिक्षक को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं, और कितना भी उसका शुक्रिया अदा करूं इस नौजवान तालीम याफ्ता बच्चे को, कि हमारे पास उतना ये नहीं है कि हम उसको संतुष्ट करा सके। हमारे भविष्य बच्चे का उज्जवल करने के लिए ये रात दिन एक करके अभी लीजिए कितने बच्चे फास्ट किए हैं, उसको ये सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत गौरव की बात है। मुझे तो ये होनी चाहिए थी कि सरकारी स्कूल का बच्चा को आज अगर ये दिया जाता, सम्मानित किया जाता तो अलग बात थी। उस पर सब लोग नाखुश हो गए और नाकामयाब हो गए। हमारे नौजवान आज जगह जगह कॉन्वेंट खोल करके हमारे बच्चे को तालीम देते हैं। जो बच्चे अभी इस बार मैट्रिक किए हैं और आगे उनका कैरियर है, अभी काफ़ी ज़्यादा उनको आगे बढ़ना है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या गाइडेंस करना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, उसके लिए तो हम लोग तालीम के लिए तो हम लोग यहाँ से सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते हैं। अब देखिए हम लोग कहाँ तक कामयाब हो पा रहे हैं। अभी देखिए हमारे घर के बगल में AMU शाखा खोलने का काम किया था, लेकिन भाजपा और RSS की सरकार, मतलब ये डबल इंजन की सरकार, हमारे किशनगंज में जो AMU शाखा खोल करके छोड़ दिया, तरह तरह का उसमें नुक्स लगाता है और वहाँ पर फंड रिलीज नहीं करता है। जबकि इससे मुर्शिदाबाद और वहाँ से कितना गुना अच्छा प्लेस है हमारा किशनगंज, कितना अच्छा जगह कहता है कि यहाँ पर नदी किनारे है। तो नदी किनारे है तो ये पुलिस लाइन कैसे बनता है साहब आपका? ये कृषि कॉलेज भी है। हाँ, वो कृषि कॉलेज वो नदी किनारे पर है। ये सब हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ पर जीनियस कोचिंग सेंटर में ही है बड़ीजान में, और यहाँ पर मुख्य प्रत्याशी जी है नदीम सर। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस कोचिंग सेंटर को लेकर के, जो आज ये प्रोग्राम हुआ है इन बच्चों के सम्मान समारोह के लिए? सबसे पहले मैं जीनियस कोचिंग सेंटर का जितने भी जो मेम्बरान है और इस कोचिंग को जो चला रहे हैं, अफगान आलम साहब, शमीम भाई और रब्बानी साहब, तीनों मिलकर यहाँ के बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे बच्चे जितने भी हैं और मेहनत करें। जैसा कि मैंने भी कुछ बोला है इस स्टेज में कि सारे बच्चों को अपने आप में एक परिपक्व बनाए और अच्छी तरीके से तालीम हासिल करें, ताकि आप आगे जाकर के बहुत अच्छा करें। और यही सोच में ना हो कि हमारा सिर्फ ये बनना है, मेडिकल में लाइन में जाना, इंजीनियरिंग लाइन में जाना। जिस फील्ड में आप जाना चाहें उस फील्ड में जाकर के अच्छा कर सकते हैं और समाज के लिए बेहतर करिए। और अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा साना बासाना साथ में चलें और आप हमेशा इज्जत देकर के चलें, और बड़ों को भी, बच्चों को भी और अपने पेरेंट्स को भी खासतौर से इज्जत दें। कोचिंग संचालकों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि देखिए तालीम तो है, तालीम तो देती हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ कोचिंग संचालकों को आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी ज़रूरी है? जी, ये बहुत अहम चीज़ है कि मैं चाहूँगा कि कोचिंग में जितने भी लोग हैं उन लोगों के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले उनको तरबियत के बारे में बताया जाए, क्योंकि तालीम और तरबियत दोनों चीज़ है। लेकिन तालीम तो आपके पास है, अगर तरबियत
तरबियत नहीं है, आप दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करना जानते हैं, तो वो तालीम आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए तालीम और तरबियत दोनों पर भी पैरेलल चलना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे को पढ़ाएं उसको टेक्निकली साउंड कराएं, बिल्कुल टेक्निकल से हर चीज़ को जोड़ा जाए ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। और हर एक दिन, हफ्ते में एक दिन जरूर किसी साइंटिस्ट के बारे में, उसकी जीवन के बारे में बताया जाए, ये साइंटिस्ट ने ऐसा किया। जैसे हमारे स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम साहब थे, उनके बारे में कुछ बताया जाए। APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में अच्छी तरीके से बताएं, उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बताएं। इस तरह से बहुत सारे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनके बारे में कुछ बताएं, ताकि क्या होगा, हमारे बच्चे बेहतर तरीके से समझ सके और वो भी उस चीज़ को फॉलो कर करके आगे ऐसा बन सकते हैं। सिर्फ सिलेबस पर ही फोकस ना रहे, सिलेबस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जी, बिल्कुल सिखाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं कहूँगा कि सिलेबस पे फोकस करें और रटने का काम बिल्कुल ना करें। आप कोई भी चीज़ को लिखें, एग्जाम में लिखें, जीनियस कोचिंग सेंटर में टेस्ट में लिखें, आप अपने माइंड को अप्लाई करें और अपने हिसाब से उस सेंटेंस को बनाएं, ताकि आपका जो माइंड है वो डेवलप करे और आगे चल के आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके फेस कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो ये नहीं कि आप रट के गए, आप भूल गए, नहीं, रटना नहीं है आपको। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, यहाँ तक कि आप अगर हिस्ट्री वगैरह है उसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को रिलेट करके अपने माइंड में सेट करें और आप उसको आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।